गुड मॉर्निंग लिसनर। आज कल हम पढ़े थे बिजनेस इन्वायरमेंट और आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग, जो कि हमारा 4th चैप्टर है और ये मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप भी है। सबसे पहले प्लानिंग ही किया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब प्लानिंग जो डिसाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये सबसे फर्स्ट मतलब बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन ए पर्टिकुलर टास्क। मैनेजर कुछ भी करने से पहले वो आइडिया अपना एक बनाता है, फॉर्मुलेट करता है कोई भी काम करने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले। Thus प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसलिए प्लानिंग जो है कनेक्ट होता है, क्या होता है तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन, कुछ नया होता है इसमें। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग का। द मेजर बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। क्या क्या है। पहला, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमको कैसे कैसे करना है, क्या क्या स्टेप लेंगे, क्या चीज़ का ज़रूरत होगा और इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये सारा कुछ बताएगा हमको। डायरेक्शन एक देता है प्लानिंग। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंज। देखिए, प्लानिंग जो एक एक्टिविटी है जो कि इसमें कोई भी चेंज होता है उसको अच्छे से एंटिसिपेट कर पाते हैं। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग सो द वे टू डील विथ चेंज एंड अनसर्टेन इवेंट। प्लानिंग जो है ये डिसाइड करता है, तरीका बताता है कि कोई भी चेंज होता है या फिर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो उसके साथ कैसे डील करना है। अब नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर पहले हम प्लान कर लेंगे कि ये करना है तो कोई भी जो है ओवरलैपिंग एक्टिविटी दोबारा नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी जिससे कि टाइम वेस्ट हो, जिसपे मनी वेस्ट हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। सो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जो है प्रमोट करता है कोई न्यू आइडिया को। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडिया कैन टेक द शेप ऑन ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। देखिए, जब कुछ प्लान करने जाते हैं तो नए नए आइडियाज अलग अलग पर्सन के मायने में आते हैं, सबको वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज एट इट गाइड all future action leading to growth and prosperity of the business। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि आगे कैसे क्या ग्रोथ होगा, बिजनेस को कैसे चलाएंगे, उसको लीड करना है, ये सारा मैनेजमेंट का काम। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक ए चॉइस फ्रॉम एमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, हमारे पास बहुत सारे आइडिया रहते हैं, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, जो सुटेबल है, जिसमें कि कम कॉस्ट होगा, उसमें से चूज करना पड़ता है। सो द इंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न विथ accomplish predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing and controlling। देखिए, जो हमारा गोल है वो कहाँ से पूरे होके गुजरेगा। पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा। प्लानिंग प्रोवाइड द गोल और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। प्लानिंग ही जो है डिसाइड करता है हमारा गोल क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये सब। अब फीचर क्या है प्लानिंग का। द प्लानिंग function of the management has certain special feature. These features throw light on its nature and scope। देखिए, प्लानिंग का अलग अलग बहुत सारे फीचर हैं, पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है फोकस करता है किस पे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें, कैसे उसको पाएँ। नेक्स्ट, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके बाद ही कुछ भी आगे का काम होगा। प्लानिंग इज pervasive। Planning is required at all level of management as well as in all departments of the organization। देखिए, प्लानिंग एक ऐसा पार्ट है मैनेजमेंट का जो कि सबको जरूरत होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो,
सेल्स का हो, परचेज का हो या फिर फाइनेंस का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर को ज़रूरत होता है प्लानिंग का। सबसे पहले प्लानिंग करना है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड ऑफ फॉर ए न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस। अगर पहला प्रोसेस खत्म हो गया, फिर अगर दूसरा फंक्शन चालू हो रहा है तो उसमें भी प्लानिंग चाहिए होता है, फिर आगे का कैसे होगा, इस तरह से वो कंटिन्यू सॉरी it is not an exclusive function of top management nor of any particular department, but the scope of planning differ at different level and among different department। देखिए प्लानिंग जो है सब जगह ज़रूरत होता है सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके का प्लान होता है, अलग अलग तरीके को के आइडिया को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। Planning are plans are prepared for a specific period of time, may be for a month, a quarter, a year। देखिए प्लानिंग जो किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई 1 मंथ के लिए, कोई 1 क्वार्टर के लिए, 1 ईयर के लिए, इस तरह से। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर ए न्यू प्लान। अगर ये पीरियड खत्म हो गया, जैसे कि 1 ईयर के लिए प्लान किए थे, अगर ये 1 ईयर ख़त्म हो गया तो फिर से अब न्यू ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए न्यू प्लान का ज़रूरत होगा। सो वहाँ पे अब जो न्यू प्लान बनाएंगे फिर से उसको अपने प्रोसेस में लाएंगे। यही हो गया प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, मतलब प्लानिंग जो हमेशा होते रहेगा, चलते रहेगा। अब नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लान जो है हम किस टाइम के लिए करते हैं, तो फ्यूचर के लिए। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में अचीव करेंगे, क्योंकि पास्ट तो जा चुका, प्रेजेंट में हम अभी प्लान कर ही रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व चॉइस फ्रॉम अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव एंड एक्टिविटी। If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need of planning because there is no choice। अगर देखिए कहीं पे भी सिर्फ मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक गोल है, तो वहाँ पे प्लानिंग का ज़रूरत नहीं है, वो पता है कि हमको ऐसे ऐसे करना है तो हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होता है, अगर वहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, मतलब बहुत सारे आइडिया हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग भी प्लानिंग में आता है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी है, क्योंकि प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फॉर साइटिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। देखिए प्लानिंग में जो है माइंड का जरूरत होता है, उसमें फॉर साइट सोचना पड़ता है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होना चाहिए और जजमेंट जो है साउंड होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। ये फिगर दिखा रहा है फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट में कि प्लानिंग करना होता है। अब लिमिटेशन भी हैं कुछ प्लानिंग के वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी बोले तो मतलब जो हम प्लान बना लिए सिर्फ उसी पे चलेंगे, दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विथ अ स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक गोल होता है, उसके लिए प्लान किया जाता है और उसके थ्रू ही काम हो रहा होता है। दिस प्लान देन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर में नॉट बी इन ए पोजिशन टू चेंज इट। यही प्लानिंग जो होता है, फ्यूचर में जो काम होगा उसको उस पर चल रहा होता है और मैनेजर जो है इसको चेंज करना नहीं चाहता है। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफ़िकल्टी। इस तरह से अगर रिजिड हो जाएगा मैनेजर कि हमको इसी प्लान पे चलना है, तो आगे डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं। मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विथ द चेंज सर्कमस्टांसेस। देखिए मैनेजर को अब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा, अगर आगे चल के कुछ चेंज होता है तो अपने प्लान में भी कुछ चेंज करेंगे, इस तरह से। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है कहीं कहीं डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि डायनेमिक बोले तो वहाँ पे बहुत सारे चेंज होते रहता है, इन्वायरमेंटल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, फाइनेंशियल चेंज, कुछ भी आते रहते हैं, तो उस तरह से प्लानिंग जो वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग के कारण जो है क्रिएटिविटी रुक जाता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर से उसके नीचे होते हैं मिडिल लेवल, फिर उसके नीचे ग्राउंड लेवल। तो यहाँ प्लानिंग जो है वो करते हैं टॉप लेवल वाले, तो ग्राउंड लेवल का जो आइडिया है वो तो वहाँ पे सोचना बंद हो जाएगा, वो बस उनको प्लानिंग करके दे दिया जाएगा, उस पर ही वर्क कर पाएंगे। इस कारण से क्या होता है, क्रिएटिविटी रुक जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग में जो है बहुत कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। वन प्लान आर ड्रॉन अब ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। प्लान बनाया गया, अब उसको फॉर्मुलेट करने में बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। दीज में भी इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। ये कॉस्ट मतलब बोले तो टाइम भी होते हैं और मनी, दोनों हमारे लिए कॉस्ट है।
एग्जाम्पल देखते हैं, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट में इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ टाइम। अब एक्यूरेसी चेक करने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। डिटेल प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन टू ए सर्टेन फैक्ट एंड फिगर। अब डिटेल प्लान देखने मतलब वो सही है या नहीं उसको पता करने के लिए बहुत सारे फैक्ट और फिगर लग जाते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड सम टाइम में नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्लान। अब कभी कभी जो प्लान में कॉस्ट लग गया और वो ड्राइव मतलब हो रहा है कि ये प्लान सुटेबल नहीं है, तो मेरा वो क्या है, सारा कॉस्ट और टाइम जो है बर्बाद हो गए। इस तरह से प्लानिंग जो है बहुत ही कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत सारे टाइम भी लगते हैं। सम टाइम प्लान टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग करने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचता इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये प्लान जो हम बना रहे हैं ये गारंटी नहीं देता है कि सक्सेस होगा ही होगा। प्लानिंग प्रोसेस क्या है इसमें? प्लानिंग इज एन एक्टिविटी देयर आर सर्टेन लॉजिकल स्टेप फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो। अब प्लानिंग में जो है कुछ स्टेप होते हैं जो कि सारे मैनेजर को फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सारे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। Objectives may be set for the entire organization and each department or unit within the organization। सारे मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन और जितना भी डिपार्टमेंट है उसी पे वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। और ये ऑब्जेक्टिव्स और गोल जो है वो फिक्स किया जाता है किस पे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है उसके लिए। अब दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Planning is concerned with the future which is uncertain and every planner is used conjecture about what might happen in future। देखिए प्लानिंग जो है वो किस टाइम के लिए होता है, तो फ्यूचर में। और जो प्लानर होते हैं वो फ्यूचर में कुछ क्या चेंज हो सकते हैं वो सब जानते समझते हुए करते हैं। Therefore the manager is required to make certain assumption about the future। इसलिए मैनेजर को जो है कुछ एजम्पन लेके चलना पड़ता है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को बोला गया क्या, प्रीमाइसेस। अब आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वंस ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, एजम्पन आर मेड, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन दैम। अब एजम्पन सेट हो गया, अब उस पर काम करना है। देयर मे बी मेनी वे टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे तरीके होते हैं कि कैसे काम करना है और कैसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई। जितने भी अल्टरनेटिव हैं सबको अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं और जो बेस्ट होंगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जितने भी अल्टरनेटिव कोर्स हैं सबको इवेल्युएट करना है, अच्छे से समझाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजर समझेगा, अपने नीचे जितने भी मतलब अंडर में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पे सबको अच्छे से इवेल्युएट करना है इस आइडिया के बारे में। The more risky the investment, the higher the return is likely to give. To evaluate such proposal detailed circulation of earnings per share, interest, tax, dividend are made and decision taken। मतलब जितने भी क्या रिस्क हैं, कितना अर्निंग पर शेयर होगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या टैक्स होंगे, क्या डिविडेंड देने पड़ेंगे, सारे को अच्छे से इवेलुएट करने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। अब सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब इतने सारे अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आगे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना है। फॉलो अप एक्शन टू सी वेदर प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। देखिए अब प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें क्या एक्टिविटी है और कैसे उस सारे काम को परफॉर्म किया जाएगा, ये भी प्लानिंग का ही एक प्रोसेस है। मॉनिटरिंग द प्लान इज इक्वल इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। अब प्लान को अच्छे से मॉनिटर करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके हम अपना ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अब प्लान का टाइप देखते हैं। फर्स्ट, सिंगल यूज प्लान। ए सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर ए वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। देखिए सिंगल यूज प्लान बोले तो मतलब वन टाइम यूज के लिए, किसी एक इवेंट के लिए, किसी वन प्रोजेक्ट के लिए।
सच ए कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, मतलब ऐसा कोई भी काम जो कि आगे रिपीट नहीं होगा। दे आर फॉर नॉन रेकरिंग सिचुएशन के लिए ये बनाए जाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और इसका ड्यूरेशन जो है डिपेंड करता है किस पे, तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है उस पर। इट में स्पैन ए वीक और ए मंथ, ये इसमें एक वीक भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकते हैं। ए प्रोजेक्ट में समटाइम्स बी ऑफ ओनली 1 day, सच एज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट और ए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस। कोई कोई ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि एक दिन लगते हैं बस, जैसे कोई सेमिनार का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये सब में सिंगल यूज प्लान का यूज होता है। दिस प्लान इंक्लूड बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या क्या आते हैं, तो बजट क्या लगेगा, वो प्रोग्राम क्या होगा, और प्रोजेक्ट्स क्या है वो सब। दे कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ एम्प्लॉई who are responsible for doing the work and contributing to the single use plan। अब इसमें सारा डिटेल इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय का नेम और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इसमें सारा काम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लान जो बना रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं उसके। अब स्टैंडिंग प्लान, ए स्टैंडिंग प्लान इज यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट ऑक्योर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्टैंडिंग प्लान जो बनाए जाते हैं वो लगातार होने वाले कामों के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। ये जो डिजाइन किया जाता है इंटरनल ऑपरेशन, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशन जो स्मूथली रन करते रहे उसके लिए बनाए जाते हैं। सच ए प्लान ग्रेटली इन्हेंसेस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग, मतलब ये प्लान जो है अच्छे से जो रूटीन है उसको फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। इसको एक बार बनाया जाता है, उसी को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हैं, जैसा जैसा आगे टाइम में चेंज होते रहते हैं उस तरह से इसको भी मॉडिफाई करते जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड एंड रूल्स। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आते हैं, तो पॉलिसी होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, मेथड होते हैं, और बहुत सारे रूल भी आते हैं इसमें। अब प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स देयर फॉर कैन बी सेड टू बी द डिजायर फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, मतलब फ्यूचर में जो मैनेजमेंट चाहता है कि कहाँ तक हमको पहुँचना है, वो सारा ऑब्जेक्टिव इसमें वहाँ वो रहता है उसमें प्लानिंग बनाने के पहले। अब स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होगा, ए स्ट्रेटजी प्रोवाइड द ब्रॉड कंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। इट विल ऑल्सो रेफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। देखिए स्ट्रेटजी जो है मतलब क्या स्ट्रेटजी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, और ये ऐसा स्ट्रेटजी स्कोप, इसमें ऐसा स्कोप भी होना चाहिए कि जो कि लॉन्ग रन के लिए हो। पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टुवार्ड्स ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए पॉलिसी क्या होता है, इसमें जनरल स्टेटमेंट होते हैं जो गाइड करते हैं थिंकिंग के लिए, चैनलाइज के लिए, जो कि आगे के पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर कामों को डायरेक्शन देता है। प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी। प्रोसीजर बोले तो एक रूटीन होता है, एक स्टेप होता है जो कि आगे के एक्टिविटी को कैरी आउट करवाता है। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन। रूल बताता है कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है। प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट about a project which outline the objectives, policy, procedure, rules, task, human and physical resources required and the budget to implement any course of action। देखिए प्रोग्राम जो है एक डिटेल स्टेटमेंट है कि जिसमें क्या क्या रहता है, किसी भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स होता है, पॉलिसी होते हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो होंगे वो रहते हैं, क्या क्या रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्या काम करना है, टास्क क्या रहेगा, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल दिया रहता है। A budget is a statement of expected results expressed in numerical term. It is a plan which quantifies future effect and figure। देखिए बजट होता है कि इसमें स्टेटमेंट होता है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और ये टर्म न्यूमेरिकल टर्म में होता है। और इट इज ए प्लान विच क्वान्टिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर, और ये एक प्लान होता है जो कि आगे फ्यूचर का फैक्ट और फिगर को दिखाता है। सो आपका चैप्टर 4 ख़त्म हो गया है,
और थैंक यू हमारे साथ पढ़ने के लिए, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। हम फिर से नेक्स्ट क्लास कल लेके आएंगे चैप्टर 5। सो थैंक यू।